संदीप रेड्डी वांगा ये नाम आज हर किसी की जुबान पर है, चाहे वो अच्छे रीजन की वजह से हो या फिर बुरे। लेकिन कोई भी आज इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता। फिल्मों में अल्ट्रा वायलेंस, सुपरहिट का एजेंट्स और आंध्र प्रदेश में जिनका रेसिडेंट, इनको आखिरकार इतनी मैसिव सक्सेस क्या ओवरनाइट मिल गई थी? बिल्कुल नहीं। आज हम इन्हीं के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्हें अपनी पहली मूवी अर्जुन रेड्डी के लिए बहुत धक्के खाने पड़े और आज जिस डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए सुपरस्टार भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसी के लिए आखिर में जाकर इनके घर वालों को अपनी इकलौती जमीन बेचनी क्यों पड़ गई थी। इनकी सिर्फ मूवी से नहीं बल्कि इनकी लाइफ भी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, जिसी का गुस्सा इन्होंने मूवीज लिखते टाइम पेपर पर भी निकाला। इनके इतने नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी कैसे इनकी मूवीज हमेशा ब्लॉकबस्टर्स का टैग लेकर जाती है, और इतने सक्सेस के बाद भी ये साउथ इंडस्ट्री के साथ वापस काम क्यों नहीं करना चाहते। वांगा की अपकमिंग फिल्में, जिसे इन्होंने और भी ज़्यादा डार्क और वायलेंट बताया, वो कब तक रिलीज होंगी और कैसे देखते ही देखते इन्होंने अपना एक खुद का अलग जॉनर क्रिएट कर लिया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वांगा भी साउथ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, आजकल टैलेंटेड फिल्म मेकर वहीं से निकल रहे हैं। पता नहीं हमारे नॉर्थ साइड को क्या ही हो गया है, साला यहाँ नेपोटिज्म खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिलहाल छोड़ो, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वांगा का जन्म तेलंगाना में नॉन फिल्मी बैकग्राउंड में हुआ, जहाँ दूर दूर तक इनके फैमिली में किसी को भी फिल्मों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर ये शुरू से ही फिल्मों में काफ़ी इंस्पायर्ड रहे और अपने भाई के साथ पापा से पिटाई खाने के बाद भी हर पिक्चर को फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर ही देखने जाया करते थे। इनका यही पैशन इन्हें आगे जाकर बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनाने वाला था। फिजियोथेरेपी की डिग्री लेने वाले इस बंदे की मूवी में सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि फिजियोथेरेपी पेशेंट की बॉडी से पेन को ठीक करने का काम करते हैं, पर इनकी मूवी देखने के बाद तो ना जाने कितने लोगों के माइंड में पेन शुरू हो जाता है। कुछ साल नौकरी करने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाकर फिल्म मेकिंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर जब वापस हैदराबाद आते हैं तो फिल्म बनाने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और कई साल तक इनका मूवीज़ बनाने का सपना ही रह जाता है, जिसका रिजल्ट होता ही है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। वही जन्म होता है द वायलेंट डार्क संदीप रेड्डी वांगा का। इन्होंने अपनी सारी बसड़ पेपर पर निकाल दी और तैयार की अर्जुन रेड्डी। फिल्म की राइटिंग तो कंप्लीट हो गई थी, पर इसके बोल्ड सीन्स और एंगर इशू वाले प्रोटैगनिस्ट को सबने रिजेक्ट कर दिया। प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग ये हीरो कहीं से लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मूवीज में हीरोज को हमेशा पॉजिटिव सेट्स में दिखाया जाता है, पर वांगा ने ये सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर दिए थे। कोई भी अर्जुन रेड्डी पर पैसा लगाना नहीं चाहता था, मतलब फेमिनिस्ट की गाली खाने से सब डर रहे थे। किसी में इतना दम नहीं था कि एक लड़की को थप्पड़ खाता हुआ दिखा सके। वांगा सर को भाईजान के पास जाना चाहिए था, उन्होंने ये सब रियल लाइफ में कर रखा है। प्रोड्यूसर्स की स्क्रिप्ट चेंज करने की डिमांड से तंग आकर वांगा ने खुद ही अपने पापा और भाई के साथ इस मूवी को प्रोड्यूस करने की ठानी, जिसके लिए उन्हें अपने पूर्वजों की जमीन तक बेचनी पड़ गई थी। उनके प्रोडक्शंस हाउस भद्रकाली पिक्चर्स ने अब तक सिर्फ एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है और पैसों की कमी के कारण संदीप को अपने विजन और क्वालिटी पर काफी रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़े। फाइनली पिक्चर तो बनी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर इस 3 घंटे 10 मिनट की फिल्म की स्क्रीनिंग करने से मना कर दिए। फिर क्या था, वांगा सर ने कहा और इस मूवी को खुद के डिस्ट्रीब्यूटर से बेचा और 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई की। अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाकर इस मूवी ने बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ठेंगा दिखा दिया। अर्जुन रेड्डी के अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद विजय देवरकोंडा के साथ साथ संदीप की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आने लगे और विजय भाई ने तो उसी जॉनर में अपना पूरा का पूरा करियर ही बना लिया। उन्हीं बड़े बड़े ऑफर्स में से इन्हें एक टी सीरीज के प्रोड्यूसर भूषण कुमार का ऑफर, और वो इस मूवी को बॉलीवुड में रीमेक करना चाह रहे थे। हाँ, टिपिकल बॉलीवुड, बस मौका चाहिए इन्हें रीमेक करने का। वांगा सर ने भी इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वांगा को इस बार अपने विजन दिखाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली थी। और फिर 2019 में रिलीज होती है बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म कबीर सिंह। इस मूवी ने शाहिद कपूर के करियर और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन दोनों को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। मूवी ने 380 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके उसी साल सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बनी। तो वही उसी साल साउथ में प्रभास के साथ भूषण कुमार की साहो बिलो एवरेज साबित हुई और वांगा जी की फिल्मों से ऐसा दंगा हुआ जिसकी गूंज लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सुनाई दी। अब वांगा सर को न्यूज में बने रहने के लिए दूसरों की तरह मरने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, वो ये काम अपनी मूवी से ही कर देते हैं। कबीर सिंह के आने के बाद तो सब हाथ धोकर संदीप रेड्डी वांगा के पीछे
पड़ गए, क्योंकि बॉलीवुड में आज तक कभी भी ऐसी बोल्ड फिल्म बनी, और अगर कोई वॉयलेंट फिल्म बनाता भी था तो एंड में वो कैरेक्टर कुत्ते की मौत मरता था, जैसा बहुत सारे क्रिटिक्स और फिल्म मेकर्स ने मूवी को मिसोजिनिस्ट बताकर भर भर के गालियां दी। पर इस बंदे पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, और ना ही इन्होंने इन सब बातों से डर कर मीडिया को इग्नोर करना शुरू किया। शुरू से ही अपने व्यूज और आइडियल को क्लैरिफाई करते रहते हैं। कभी कभी तो इनकी बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि बंदा जूते खाने वाले काम तो कर रहा है, बट स्टिल फिल्म मेकिंग का मतलब वही है कि कैसे आप अपने व्यूज एंड आइडियाज को लोगों तक पहुंचाते हो। वेल, मैं तो कभी इनकी बातों से एग्री नहीं कर सकता, बट इस बात से डिसएग्री भी नहीं करूंगा कि इनकी मूवीज काफी इंटरटेनिंग होती है, बट एट द एंड किसे फर्क पड़ता है। हाँ, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का टाइटल ले चुका ये बंदा कबीर सिंह तक ही नहीं रुका। जब आधी दुनिया इसके ऊपर भौंकने पर बिजी थी तो तभी इन्होंने इंटरव्यू में आकर अपनी अपकमिंग फिल्म को कबीर सिंह से भी ज्यादा वायलेंट बता दिया। मतलब अब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुमने जो बोलना था बोल लिया, अब मुझे जो करना है वो मुझे करने दो। और फिर क्या था, और फिर क्या, मुझ जैसे लोगों का ये सुनकर खड़ा हो गया, कान खड़ा हो गया, और 4 साल के इंतजार के बाद ही एनिमल आई। भाई, इस मूवी का क्रेज जाने का नाम ही नहीं लेता। जब देखो कोई ना कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाता है इस मूवी से। रणवीर कपूर स्टार के लिस्ट में तेजी से सबको पीछे छोड़ देते हैं, और अब बॉबी देओल का कमबैक लेजेंड बन जाता है। एक्टर्स की किस्मत चमकाना कोई वांगा सर से सीखे। एनिमल के वायलेंस और मिसोजेनिक सीन्स देखकर बहुत सारे फिल्म मेकर्स की जलनी शुरू हो गई, जिनमें सबसे आगे जावेद अख्तर साहब रहे, और इनको मूवी का वो जूता चाटने वाला सीन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब देखो, मुझे भी ये सीन थोड़ा सा अजीब लगा, पर इनका बेटा खुद मिर्जापुर प्रोड्यूस कर रहा है, तब ये बातें कहाँ चली गई थी। वैसे आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने भी एनिमल को मिसोजिस्टिक कहा। फिर क्या था, वांगा ने दोनों को ही नंगा कर दिया और अपने गिरवान में झांकने की नसीहत भी दे दी। बात सही है, एक सुपरस्टार की सेकंड एक्स वाइफ बोल रही है कि बाहुबली 2 और कबीर सिंह मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं। तो देखो भाई, मेल जब फीमेल्स की थिंकिंग या आइडियलाइज को पसंद नहीं करते तो उनको बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, और उसे ही मिसोजिनी कहा जाता है। पर जो भी एनिमल के आने के बाद किसी के पास भी कंटेंट की कमी नहीं रही थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर अपना ओपिनियन दिया और खूब व्यूज छापे। साला मैं ही था जो इस पर वीडियो नहीं बना पाया। बॉलीवुड में कबीर सिंह और एनिमल की सक्सेस के बाद संदीप रेड्डी वांगा जब फिर से साउथ गए तो वहां के डायरेक्टर्स ने इनके साथ काम करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। साउथ इंडस्ट्री में भी कम कमीने नहीं भरे पड़े हैं यहाँ पर। 2017 में अर्जुन रेड्डी मूवी के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम तक रख दिया था। अब यही बताता है कि ये बंदा अपने करियर से कितना प्यार करता है, और जब भी कोई किसी काम को इतनी शिद्दत से करता है तो उसका सक्सेसफुल होना तय है। वांगा इस जनरेशन के उन लोगों में से आते हैं जिन्हें अपनी कंट्रोवर्शियल मूवीज की वजह से जल्दी सक्सेस मिली। आज से कुछ सालों पहले इनकी एक भी फिल्म नहीं आई थी, और आज लोग इनकी मूवीज के लिए तरसते हैं। इसका मेन रीजन है इनकी अपनी मूवीज को मार्केट करने का तरीका। इन्हें पता चल चुका है कि ऑडियंस कितनी डाइवर्स है, तो उन लोगों के बीच हाइप क्रिएट करने के लिए अपनी नेक्स्ट मूवी के रिलीज डेट से 2-3 साल पहले ही उसे अपनी पिछली फिल्म से ज़्यादा डार्क बताना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लोगों में क्यूरियोसिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। ऐसा ही कुछ उन्होंने कबीर सिंह के बाद कहा था, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है। ये पहली A-रेटेड मूवी बनी जिसने इतनी कमाई की। इनकी हर मूवीज के सारे गाने एक नंबर होते हैं, और कबीर सिंह के बाद किसी मूवी का एल्बम मुझे अगर सबसे ज़्यादा पसंद आया तो वो एनिमल ही है। इनके सॉन्ग्स इनकी मूवीज़ की मार्केटिंग खुद ही कर देते हैं। इनकी मूवीज़ के सक्सेसफुल होने का एक और रीज़न है इनकी मूवीज़ के लीड कैरेक्टर। बहुत लोग उस कैरेक्टर से रिलेट करने लगते हैं। तो तुम लोगों को याद ही होगा कि जब कबीर सिंह आई थी तो बहुत सारे निब्बे लड़के ब्रेकअप करने के बाद सिगरेट और दारू में डूबे रहते थे, और बुलेट की तो क्या ही बात करें। आजकल रोड पर जितने भी बुलेट दिखती है ऑलमोस्ट सब कबीर सिंह की ही देन है। लोगों की रिलेटेबिलिटी फैक्टर खासकर जवान लोगों को इस मूवी से बहुत ज़्यादा रहती है। उसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एनिमल का वो सीन तो तुमने देखा ही होगा जब रणविजय की बहन को कुछ सीनियर्स छेड़ते हैं तो वो गुस्से में आकर उन्हें मारने चला जाता है। हर लड़के के माइंड में उस टाइम पर यही चल रहा होगा कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए रणविजय जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, भले ही उस कॉलेज में गन चला दी हो। ऐसे सीन्स को वांगा काफ़ी दिमाग लगा कर लिखते हैं। उन्हें पता है कि ऑडियंस कहाँ ट्रिगर होती है और कैसे उनका इमोशनल पॉइंट को हिट किया जाता है, और वैसा ही कुछ उन्होंने क्लाइमैक्स में भी किया, जहाँ कुछ लोग रणविजय को उसकी हरकतों की वजह से नापसंद कर रहे थे, और एंड में पापा और बेटे के बीच के सीन ने तो भाई सबको रुला के रख दिया। और इस सीन्स पे इतने रील्स बनने की पब्लिक डिमांड पर संदीप रेड्डी वांगा और रणवीर कपूर को भी इस सीन को सबके सामने परफॉर्म करना पड़ा। और यहाँ मुझे डायरेक्टर की विजुअलाइजेशन की पावर समझ में आई कि किसी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए एक्टर की एक्टिंग से भी ज्यादा एक डायरेक्टर के डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब
अब मुझे लगता है कि चाहकर भी वांगा सर अपनी मूवी से वायलेंस नहीं हटा सकते। उनकी आने वाली फिल्मों की हाइप का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इनकी आने वाली बहुत सारी मूवीज पर काम चल रहा है और आए दिनों कोई ना कोई न्यूज आते ही रहती है। अब वांगा सर की नेक्स्ट फिल्म प्रभास के साथ होगी, जिसकी अनाउंसमेंट खुद संदीप सर ने की थी। इस फिल्म को भी भूषण कुमार ही प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रभास की बॉलीवुड में कमबैक फिल्म होगी। सलार के बाद प्रभास के फैंस इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। न्यूज की माने तो इसमें प्रभास एक वायलेंट पुलिसमैन का रोल प्ले करेंगे और ये फिल्म स्पिरिट है। देखते हैं इस बार इनका वायलेंस एनिमल को क्रॉस करता है या फिर नहीं। संदीप सर और अल्लू अर्जुन के साथ में काम करने की भी न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल अभी तक इसे कंफर्म तो नहीं किया गया है, पर अगर ऐसा हुआ तो अल्लू राज फिर से शुरू हो जाएगा। साउथ एक्टर्स के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स भी अपनी किस्मत चमकाने और डूबते हुए करियर को बचाने के लिए वांगा जी से सपोर्ट मांग रहे हैं। रिसेंटली न्यूज आई थी कि हमारे भाईजान भी इनके साथ काम करने का मन बना रहा है। भाई जो भी बोलूं, भाईजान के तेरे नाम वाला अवतार फिर से देखने को मिल जाएगा तो बॉक्स ऑफिस पर बवाल मच जाएगा। इसके अलावा एनिमल पार्क की भी स्क्रिप्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये अगले साल 2026 के एंड तक या फिर 2027 तक तो अपने को देखने को मिल ही जाएगी। इसके सीक्वल को लेकर बहुत सारी फैन थ्योरीज भी बनाई जा रही है। तुम लोग वांगा सर की अपकमिंग मूवीज के लिए कितना एक्साइटेड हो? संदीप रेड्डी वांगा को ये तक कहा गया था कि अगर तुम्हें ऐसी मूवीज बनानी है तो बॉलीवुड चले जाओ और एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार ने वांगा को इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसे सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और देखो, वांगा ने डेब्यू से पहले तो बहुत ही स्ट्रगल किया, लेकिन डेब्यू के बाद जब वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गए तो उनके लिए समस्याएं और भी बड़ी बन गई, क्योंकि उनके सक्सेस को देखते हुए बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोग संदीप रेड्डी वांगा के करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगे। और ये बॉलीवुड के कौन से सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने वांगा को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन कौन से गंदे खेल खेले, इन सारी चीजों पर आज डिटेल में बात करेंगे। जब संदीप रेड्डी वांगा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई पूरी करके इंडिया आता है तो वो साउथ इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर अपना करियर शुरू करने का डिसाइड करते हैं और वो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म लिखता है जिसका नाम होता है शुगर फैक्ट्री। जब संदीप रेड्डी वांगा शुगर फैक्ट्री की स्क्रिप्ट काफी सारे प्रोड्यूसर्स को पिच करते हैं, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की ही इस फिल्म को हर तेलुगु प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने से साफ साफ इनकार कर देता है। इतने सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद संदीप रेड्डी वांगा को लगता है कि शायद क्राइम थ्रिलर जॉनर उतना अपीलिंग नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर्स उनकी मूवीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो संदीप रेड्डी वांगा शुगर फैक्ट्री की स्क्रिप्ट को साइड में रख के एक अर्जुन रेड्डी नाम की लव स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि लव स्टोरी ज्यादा अपीलिंग होती है तो चांसेस होंगे कि प्रोड्यूसर उनके फिल्म को एक्सेप्ट कर ले। बट होता बिल्कुल ही उल्टा है और अर्जुन रेड्डी फिल्म की स्क्रिप्ट 5 साल तक रिजेक्ट रहती है और इन 5 सालों में संदीप रेड्डी वांगा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो जब संदीप रेड्डी वांगा ने अर्जुन रेड्डी की स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर्स को पिच करना शुरू किया होता है तो प्रोड्यूसर्स ने उनकी इस फिल्म को रिजेक्ट तो किया ही होता है, साथ ही साथ उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा को यह भी बोला होता है कि इतनी बोल्ड फिल्में तेलुगु में नहीं बना सकते, अगर ऐसी मूवीज बनानी है तो बॉलीवुड जाओ। बट प्रोड्यूसर से इतनी बार रिजेक्ट होने और उनके ताने सुनने के बाद भी संदीप रेड्डी वांगा ने हार नहीं मानी और वो ट्राई करते रहे और फाइनली एक बड़े साउथ हीरो ने उनकी फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया और वांगा 3 साल तक उस हीरो के ऑफिस में काम करते रहे, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन आएगा और उनकी इस फिल्म को वो हीरो करेगा। बट 3 साल बाद वो हीरो संदीप रेड्डी वांगा को इनडायरेक्टली बताता है कि उसको अब इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है और इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा एक और हीरो के लिए 2 साल तक वेट करता है, बट वो हीरो भी वांगा को धोखा दे देता है। और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद संदीप रेड्डी वांगा पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। उन्हें एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर वो प्रोड्यूसर्स के भरोसे रहे तो उनकी फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी, इसलिए प्रोड्यूसर्स को वो FU बोलते हैं और अपने भाई प्रणय रेड्डी की और अपने फादर प्रभाकर रेड्डी के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। करना बस इतना होता है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए वांगा की फैमिली 36 एकड़ की मैगो फार्म को सोल्ड कर देती है और इसके बाद वांगा अपनी पहली फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा को कास्ट करते हैं और 5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 50 करोड़ का बिजनेस करती है, जो कि मैंने तुमको पहले ही बताया है। जहां एक तरफ ये फिल्म ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी थी तो वही कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये फिल्म प्रॉब्लमेटिक लगी थी। इवन तेलुगु इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने वांगा की इस मूवी को देख के नाराजगी भी दिखाई थी, इसलिए संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड आने का डिसाइड करते हैं इस उम्मीद में कि बॉलीवुड ज़्यादा ओपन माइंडेड इंडस्ट्री है, वहाँ उनका आर्ट को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी। बट होता बिल्कुल ही उल्टा है और बॉलीवुड में वांगा को तेलुगु इंडस्ट्री से भी ज़्यादा भयंकर हेट फेस करना पड़ता है। इवन बॉलीवुड का एक गैंग तो वांगा का करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। इवन बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ये डिमांड करते हैं कि ऐसी मूवीज़ को बैन कर देना चाहिए। तो 2019 में संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में कदम रखते हैं अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी को हिंदी में कबीर सिंह के नाम से रीमेक करके, और जहां अर्जुन रेड्डी बस 50 करोड़ का बिजनेस करती है तो कबीर सिंह
सिंह 350 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है और हिंदी बेल्ट में कबीर सिंह लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि लोग इसको आज की जनरेशन के तेरे नाम बोलने लगते हैं। और अब देखो, वैसे तो कबीर सिंह मेजोरिटी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसा भी था जिनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी थी, जिन्हें आजकल सूडो फेमिनिस्ट कहते हैं। वैसे तो इन जामुनी बाल वाले औरतों को कबीर सिंह का कैरेक्टर काफ़ी टॉक्सिक और अनआइडियल लगा था, बट डीप डाउन उन्हें भी बैड वॉइस ही पसंद आते हैं। अब देखो, शुरू में एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस कबीर सिंह को हेट कर रही थी, बट वो हेट धीरे धीरे ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है कि बॉलीवुड का एक ग्रुप ऑफ पीपल भी संदीप रेड्डी वांगा और उनकी फिल्में कबीर सिंह को हेट करने लगते हैं। और कबीर सिंह के अगेंस्ट इतना ज़्यादा हेट होने की वजह से इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट संदीप रेड्डी और उनके वर्कर के करियर पे भी पड़ता है। और ये चीज़ इतनी अगली होने लगती है कि जब कबीर सिंह का एक सपोर्टिंग एक्टर एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाता है तो प्रोडक्शन कंपनी उस एक्टर को इसलिए कास्ट करने से मना कर देती है क्योंकि उसने कबीर सिंह में काम किया होता है। और इसी बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज संदीप रेड्डी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने पे तुल जाती है। इवन संदीप रेड्डी के भाई प्रणय रेड्डी भी कहते हैं कि बॉलीवुड का एक गैंग संदीप रेड्डी के अगेंस्ट है और मेरे अकॉर्डिंग ये वही गैंग है जो अपनी मूवीज में चीटिंग को जस्टिफाई करते रहता है। बट इन्हें वांगा की कबीर सिंह बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और टॉक्सिक और वायलेंट फिल्म लगती है। इतना ज़्यादा हेटफुल क्रिटिसिज्म देख के हमारे वांगा साहब डरते नहीं बल्कि उल्टा और पब्लिक में ऐलान कर देते हैं कि अगर तुम्हें कबीर सिंह वायलेंट फिल्म लग रही है ना तो बेटा तुम रुको, तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वायलेंट फिल्म क्या होती है। और उसके बाद हमारे वांगा सर अनाउंस करते हैं एक पैन इंडिया फिल्म एनिमल। देखो, अर्जुन रेड्डी एक तेलुगु फिल्म तो थी, साथ ही तो उसको मोस्टली क्रिटिसिज्म तेलुगु ऑडियंस से ही फेस करना पड़ा था। और कबीर सिंह एक हिंदी फिल्म थी तो उस फिल्म को जो हेट मिला था वो मोस्टली हिंदी ऑडियंस से मिला था। लेकिन एनिमल पैन इंडिया फिल्म होने वाली थी तो वांगा को पता था कि इस फिल्म के अगेंस्ट जो हेट आएगा, वो क्रिटिसिज्म आएगा, वो कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी से 10 टाइम ज़्यादा होगा। लेकिन साथ ही साथ वांगा को इंडिया की न्यूट्रल पब्लिक पे भी ट्रस्ट था। भले ही फिल्म को हेट 10 गुना ज़्यादा मिला हो बट ये फिल्म भी 10 गुना बड़ी हिट होगी। और ये हुआ भी यही। जब ये फिल्म रिलीज होती है तो इंडिया के पब्लिक उस फिल्म से कनेक्ट कर जाती है और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 900 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है। लेकिन साथ ही साथ मूवी को हेट भी उतना ही ज़्यादा मिल रहा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसी मूवीज़ को बैन कर देना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी मूवीज़ बनानी नहीं चाहिए। इवन कुछ लोग तो संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं। एक तरफ एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस तो एनिमल को क्रिटिसाइज कर रही होती है, वही दूसरी तरफ बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक जावेद अख्तर, किरण राव ने भी इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया होता है। और वांगा के लिए हेट बस बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर लाइक नाग अश्विन ने भी कल की 2898 AD की सक्सेस के बाद इनडायरेक्टली एक इंस्टा स्टोरी में वांगा को क्रिटिसाइज किया था। और स्टोरी को देख के सबने इंटरप्रेट कर लिया था कि नाग अश्विन इनडायरेक्टली वांगा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और देखो, बॉलीवुड में मूवीज या डायरेक्टर को हेट मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा को लेके जो हेट है वो काफ़ी अलग ही है। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर से वांगा और उनके मूवीज़ को तो हेट मिलता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन लोगों ने वांगा की मूवीज़ में काम किया होता है वो लोग भी उनकी मूवीज़ को हेट करते हैं। जैसे कि आदिल हुसैन, जिन्होंने कबीर सिंह में एक छोटा सा रोल प्ले किया था, वो बताते हैं कि कबीर सिंह में काम करने की वजह से उन्हें रिग्रेट। अब जब भी किसी को अपने ही टीम या एक्टर से इतना ज़्यादा हेट मिलने लगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आना भी लाजमी हो जाता है कि क्या सच में वांगा एक प्रॉब्लमेटिक आदमी है और क्या सच में उनकी मूवीज़ को बैन कर देना चाहिए और क्या जो चीज़ें वो मूवीज़ में दिखाते हैं क्या वो सही है। देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो कबीर सिंह और एनिमल कैसी मूवीज़ थी, तो मुझे दोनों ही फिल्में काफ़ी अच्छी लगी और इन दोनों ही मूवीज़ पर सोसाइटी को गलत वे में इन्फ्लुएंस करने के एलिगेशंस भी लगे थे। इस बात को काउंटर करने के लिए मैं तुम्हें दो चीज़ें बताता हूँ। पहली ये कि अगर 2 घंटे की फिल्म तुम्हारे बाकी के 22 घंटों पर भारी पड़ रही है तो बेटा तुम फिल्म देखना छोड़ दो और तुम जाके कार्टून देखो। दूसरी बात ये कि बॉलीवुड में काफ़ी सारे पॉजिटिव मूवीज़ भी बनी है, लाइक हम साथ साथ है। ये फिल्म हम सब ने देखी है फैमिली के साथ बैठ के 50-50 टाइम्स देखी होगी। लेकिन क्या इस फिल्म ने लोगों को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस किया और क्या ये फिल्में देखने के बाद लोगों ने जॉइंट फैमिलीज में रहना शुरू कर दिया? सेम गोज विद बागबान, क्या उस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने अपने माँ बाप के साथ सही तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया? सो द आंसर इज डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मूवीज कभी भी सोसाइटी को नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती। और आजकल लोग इतना बिजी रहते हैं कि मुश्किल से ही 2 घंटे निकाल के मूवीज देखने जाते हैं और मूवीज देखने के बाद 2 घंटे बाद लोगों को उस फिल्म के कैरेक्टर्स भी याद नहीं रहते। तो आजकल तो यहाँ पे कंक्लूजन यही आता है कि मूवीज से घंटा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर कुछ इन्फ्लुएंस हो भी जाता है
है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी क्रिटिकली थिंकिंग और उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो। लेकिन इसी रीज़न की वजह से एक आर्टिस्ट और उसकी आर्ट को नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोलना या उसके आर्ट को बैन करने की बातें करने लगना बहुत ही गलत है। वैसे इस देश में भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अतुल सुभाष केस आज भी पेंडिंग और कॉमेडियंस को कॉमेडी करने के लिए जेल जाना पड़ रहा है। तो सोचो अगर वांगा साहब गवर्नमेंट को खटक गए तो वो क्या ही करेगी। तो गवर्नमेंट भले ही कुछ भी करे, हमारे वांगा साहब नहीं रुकने वाले। इनको लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्रीज में रोकने का ट्राई भी किया तो ये बॉलीवुड आ गए, और बॉलीवुड अगर इन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो भाई ये हॉलीवुड भी निकल देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। और संदीप रेड्डी वांगा की ये जिद और डेडिकेशन उन्हें आने वाले टाइम में एस राजामौली से भी बड़ा डायरेक्टर बना सकती है, और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि वांगा एक दो नहीं बल्कि 3 ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर इजीली बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ सकती है, जो कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। तो भाई ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।